जी सर, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही। हाँ, तो सर आप ये अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए, तो आप यहाँ जो इस वीडियोज को देखेंगे उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि भाई हमें डॉक्टर भीम की जयंती मनानी चाहिए और हर बार आना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जब हम सभी को शिक्षा के बारे में बताएंगे कि आप चाहे एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ और जरूर शिक्षा के लिए ही प्रसार के लिए सभी को वो करो, काम करना चाहिए। जी सर, जैसा कि अम्बेडकर जी खुद, जिन्होंने अपने आप को खुद इतना शिक्षित किया, तभी हम आज देखते हैं कि वो मतलब कहाँ तक, लंदन तक पढ़ने गए। तो आप, जैसे कि अम्बेडकर पे जाने के बाद आज आज़ादी को 77 साल हो गए, तो आप मतलब जो अम्बेडकर का सपना था सामाजिक बराबरी का, आप उस सपने को मतलब कैसे देखते, कहाँ तक वह सपना पूरा हुआ? यूँ समझिए कि 50% ही पूरा हो पाया है। बहुत से लोग हैं जो अभी भी भेदभाव में लगे हुए हैं। जो बाबा साहब का सपना था अभी तक लगभग 50% भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि गांव में जब जाते हैं तो काफ़ी सारी समस्याएं आती है। जो दलित परिवार के समाज से लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज भी लोगों को समानता का अधिकार नहीं है। गांव में जाओगे तो आपको देखना इतना मतलब बेकार लगता है कि जो दलित समाज का कोई भी शादी करता है तो उसको बहुत निम्न कैटेगरी से, मतलब उनको गलत नज़रिए से देखा जाता है। उनको बारात भी घोड़े पे बैठ के निकालने नहीं देते। अभी भी काफ़ी मतलब समाज में भी वो है अंधविश्वास। जी सर, इन सभी समस्याओं को आप किस तरीके से देखते हैं कि वो कैसे हल की जा सकती है? इसके लिए आपका कोई मतलब आप इसका सबसे बड़ा हल यही है कि हर बंदा, हर छोटा सा और बड़ा सा, हर बंदे को शिक्षा का अधिकार है। और वो मतलब मैं मानता हूँ कि हर बच्चे को पढ़ना ही जरूरी है। मैं सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने जो बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए सबको। कि बाबा साहब ने बिल्कुल अभावों के अंदर रहते हुए भी जो पढ़ाई करी, इतनी डिग्री, उनसे क्वालिफाइड कोई बंदा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के विचारों को फॉलो करें। जितना हो सकता है कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। जैसे कि बाबा साहब ने बोला था कि भाई आपके आपके शरीर पे कपड़े हो ना हो, आधी रोटी खा लेना, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। जी सर, जो अम्बेडकर का सपना था कि भारत में सामाजिक बराबरी का, उस सपने को आप कहाँ तक देखते हैं कि वह सपना कितना पूरा हो गया और कितना, क्या चीजें करने को बाकी है? हाँ देखो, सामाजिक बराबरी तभी आएगी जब आप अपने आप को योग्य बनाएंगे। तो जो हमारा SC ST समाज है उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना पढ़ाई करेंगे, पहले पढ़ाई करोगे, उससे आप योग्यता बने, आपको योग्यता मिलेगी, योग्यता से मिलोगी तभी आप किसी नौकरी में अप्लाई कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अपने अधिकारों के बारे में वो कर पाएंगे। तो बस मेरा यही था कि जितने भी हैं कि पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा जोर दें। ठीक है, और हो सके अपने समाज के लोगों की जितनी हेल्प हो सके करी जाए। जी सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हम सब लोग संसद मार्ग पर उपस्थित थे डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर, तो आप इस वीडियो जो के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज आज ये एक ही है। आज हमारे देश में अधिकार खतरे में है, संविधान खतरे में है, और इसीलिए आज संविधान के जो रचयिता थे, जिन्होंने संविधान लिखा था, जो अपने समय की ही नहीं, उनके समय से और 50 साल बाद हमारा देश कितना उन्नत होना चाहिए, उस कल्पना से संविधान लिख रहे थे। आज उनको पहले से भी ज्यादा याद करने की जरूरत है। तो डॉक्टर अम्बेडकर का एक सपना था कि वो कहते थे कि जो राजनीतिक बराबरी तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी, लेकिन जो इकोनॉमिक और सामाजिक बराबरी है उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। तो आप उस सपने को आज़ादी के 70-75 साल बाद कैसे देखती है, वह सपना कहाँ तक पूरा हुआ है? जी, ये सपना कहाँ तक पूरा हुआ है, ये तो हमारे देश का हर जनता इसका जवाब दे सकता है। आज भी हमारे देश में इतनी गैर बराबरी है, आज भी हमारे देश में अनाज तो बहुत उगता है, मगर उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश के लोगों को ही खाने को नहीं मिलता। जैसे अम्बेडकर या बाकी सभी लोग उस समय बोले थे कि आजादी केवल वोट की आजादी नहीं है, आजादी है कि हमारे देश में बराबरी हो, जातिगत भेदभाव ना हो, रंग रूप और धर्म के नाम पे भेदभाव ना हो, लिंग आधारित भेदभाव ना हो। मगर ये सवाल बस मुझसे नहीं, आप समाज के किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं कि क्या ये सारे भेदभाव खत्म हुए। अगर जवाब ना में है तो आज भी अंबेडकर को याद रखना, उनके सपने के भारत को बनाना प्रासंगिक है। जी मैम, थैंक यू।